दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाए। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा, लेकिन ये 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। मेरा छोटा भाई चेतन जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम। नीलम जी आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। अभी अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना। तेजस्वी यादव आज बिहार विधानसभा में लगभग 40 मिनट बोले। हमने तो आपको उनका कुछ अंश सुनवाया। अब उनका ये जो भाषण है वो भाषण सुनने, लोग कह रहे कि सुनने योग्य है। तेजस्वी यादव एक लीडर के तौर पे दिख रहे थे आज सभा में और उनकी जो भाषा थी, उनकी जो बोलने की शैली थी, लोग उसे काफी ज्यादा अच्छा मान रहे हैं। ना हर्ष होते हुए भी उन्होंने नीतीश कुमार को सब कुछ बोल दिया, बीजेपी को सब कुछ बोल दिया और उनका भाषण भी वायरल हो रहा है। आपने सुना कि कैसे उन्होंने दशरथ बताया नीतीश कुमार को, नौकरियों पे भी बात कर ली, जो उन्हें छोड़ के गए उनके बारे में बोल दिया कि हम खड़े हैं, आप हमें कभी भी याद कर सकते हैं। सर, जो आज तेजस्वी यादव का भाषण था, उनके भाषण को लोग सुन रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि उनको एज एक बिहार का फ्यूचर लीडर के तौर पे देखा जा रहा है, आरजेडी के बड़े नेता के तौर पे उभरते हुए दिख रहे हैं। जो लालू यादव की लेगेसी है बोलने वाली, बोला जा रहा है कि वो उनको कैरी आउट करने वाले हैं। देखिए, एक भाषण से उनका पूरा जो राजनीति की अगली यात्रा है उसको एनालाइज करना तो मुश्किल है, लेकिन विधानसभा के इस भाषण ने उनको एक फर्म फुटिंग पे खड़ा किया और इस पूरी घटना ने एक ऑब्जर्वर के तौर पे, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पे अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में, जब से महागठबंधन की सरकार गई है, नीतीश कुमार पलट के उस तरफ गए, उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है उसमें एक पॉलिटिकल थॉट दिखता है जी। आज के भाषण में भी सटायर था, भाषण में सब्सटेंस था और बहुत हद तक सिनर्जी थी। तो सटायर, सब्सटेंस, सिनर्जी, इसको मैं एक अच्छा ब्लेंड मानता हूं। जिन हालात में उनकी सरकार गई है उनको बहुत आक्रोशित होना चाहिए था, भाषण में वो आक्रोश नहीं था। वो आक्रामक हुए कहीं कहीं, जब क्रेडिट की बात हुई तो उस पर आक्रामक हुए, नौकरियों पे हुए हैं कि आप अगर कोई काम करेंगे क्रेडिट लेंगे कि नहीं, बीजेपी से उन्होंने पूछा। वो सटारिकल भी हुए। उन्होंने नीतीश कुमार को दशरथ बता के अपने दल में कौन कैकेयी है ये भी देखने को कहा और मुझे वनवास पे भेजने की कोशिश की है। वनवास पे तो नहीं जाऊंगा, जनता के बीच रहूंगा, उनकी बात उठाऊंगा सदन में। देखिए, ये पूरी जर्नी उनकी जब से सरकार गई है उसको अगर उस तरीके से देखा जाए, आज के भाषण में उन्होंने एक मैच्योर लीडर की तरह अपने आप को दर्शाया है, प्रेजेंट किया है। नौकरी हर जगह उनकी जो तस्वीर लग रही है, जो होर्डिंग लग रही है, जो बैनर्स लग रहे हैं, उसमें वो ऐसा दिखा रहे हैं कि नौकरियों के नायक वही थे। नीतीश कुमार की सरकार, हालांकि सरकार महागठबंधन की चली गई, उसके बाद भी कई नौकरियां निकली हैं, लेकिन उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश भी आज तेजस्वी यादव ने की है।
शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिली, इसका क्रेडिट तो ले ही रहे हैं। वो नीतीश कुमार को ये क्रेडिट देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने कहा कि पास्ट में कैसे बयान आए थे, आपने देखा होगा। और उन्होंने बताया, ये बताया उन्होंने कि पैसे की दिक्कत थी, अधिकारी आए तो उन्होंने भी यही कहा। कुछ ऐसी चीजें जिसकी चर्चा नहीं होती है उसकी भी चर्चा कर दी उन्होंने। अधिकारियों के साथ जो बातचीत होती है इसकी चर्चा आमतौर पे नेता नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए और जनता को एक मैसेज देने के लिए उन्होंने वो बात भी कही जो शायद अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन उन्हें जनता के बीच इस संदेश के साथ जाना है कि जो काम नहीं हो रहा था वो काम तेजस्वी के आने से हुआ, जो काम उनके जाने के बाद भी हो रहा है उसकी क्रेडिट भी वो लेना चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां मेरे ख्याल से एडवर्टाइज हुई हैं, उनके जाने के बाद हुई हैं, लेकिन आज उसको उन्होंने बोला, आज उन्होंने कहा कि हम बहुत दिन से कह रहे थे। उन्होंने विजय चौधरी की तरफ इशारा किया कि बताइए हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, ये करवा दीजिएगा, ये करवा दीजिएगा। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में कहा। मतलब जो जो एजेंडे में था, नीतीश कुमार अब उससे पीछे नहीं हटना चाहते, क्योंकि वो डूअर की तरह दिखना चाहते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, वो ही इज एट हिज फैग एंड ऑफ पॉलिटिकल करियर। तो वो एक अच्छे नोट के साथ जाना चाहते हैं, वो क्रेडिट लेके जाना चाहते हैं कि ये भी नीतीश कुमार करके गए। वो क्रेडिट वो स्नैच करना चाहते हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हमारे आने के बाद ये हुआ था, और चूंकि हमने ये श्रृंखला शुरू कर दी इसलिए मुख्यमंत्री पे दबाव है, सरकार पे दबाव है, उन्हें नौकरियां देनी पड़ेगी, ये हमने शुरू कराया था। सर, लेकिन आज तेजस्वी यादव का जब हम भाषण सुन रहे थे तो उनका जो वो वाला हिस्सा है कि आप एक बार आते बुलाते बात करने के लिए, हम बात सुनते आपकी, अगर आप मंत्री पद से किसी को हटाने के लिए कहते हैं तो हम उसे भी हटाते, हम बाहर से समर्थन देते, आप अपने मंत्री बनाते। तो ये भी देख के लगा कि वो एक इमोशनल कनेक्शन भी वोटर्स के साथ जोड़ना चाहते हैं, एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, और फिर वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। जाहिर तौर पर वो मार्टियर की तरफ जाना चाहते हैं, वो शहीद हुए हैं ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। मैं कई दिनों से यही कह रहा था कि जब ये अलग होने की खबरें हुई, अलग हो गए, उसके बाद तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने आप को पब्लिक के बीच में बहुत लिमिटेड बयान दिया, उन्होंने कोई ऐसा लंबा इंटरव्यू नहीं आया उनका, होर्डिंग पोस्टर आए, समय समय पे कुछ बयान आए जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार अपनी वजह से उस तरफ चले गए जी। तो वो नीतीश कुमार पे ये हमला करके बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार दरअसल अब स्पेंट फोर्स है। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी तो बहुत तगड़ी गारंटी है, तो क्या प्रधानमंत्री जी ये गारंटी लेंगे कि फिर नहीं पलटेंगे? तो वो बीजेपी पे भी हमला था, वो जेडीयू पे भी हमला था, वो दिखाना था कि बिना किसी बैसाखी के नीतीश कुमार का काम अब नहीं चल सकता। उन्होंने बताया कि जनता आपसे पूछेगी। तो ये तमाम जो अप्रोच था उनका, वो एक सिंपैथी गेन करने का अप्रोच था, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे 2020 का जी। वो अंतर बहुत कम था, लेकिन हार होती है। उसके बाद वो सत्ता में आते हैं, नीतीश कुमार के साथ गलबैया करके भाजपा को बाहर रखते हैं 22 के बाद, और वहां एक इनरोड बनाने की कोशिश करते हैं जो उनके साथ जेल नहीं करता था। पहले आरजेडी के साथ एक इमेज चस्पा थी कि ये बड़ी अग्रेसिव पार्टी है, ये एमवाई की पार्टी है। ये चैलेंज अभी भी है कि क्या ईबीसी वोटर जिसको कार्व आउट करके अपना एक चंक नीतीश कुमार ने बनाया था, जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी से धीरे धीरे वो छिटक के भाजपा की तरफ जा सकता है, तो वो चैलेंज तेजस्वी यादव के पास आज भी है कि वो ए टू जेड की पार्टी अपने आप को बताते हैं। क्या वो ए टू जेड की पार्टी बन पाएंगे? क्या वहां इनरोड बना पाएंगे? ये भाषण उनको पॉलिटिकली मैच्योर बनाता है, वो नेता के तौर पे उनको दर्शाता है, लेकिन अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज तेजस्वी यादव के पास आज की तारीख में है। उन्होंने जो पुरानी उनकी लेगेसी थी, देखिए लालू यादव के सामने चैलेंजेस दूसरे थे। लालू यादव ने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया, उसको काबू में किया। उन्होंने ये बात
कहना होगा सबको, और उनके पॉलिटिकल एडवर्सरी भी मानते हैं, कैमरे पे ना माने, कि उन्होंने ऐसे लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज कोई सुनता नहीं था जी, अवेयर किया लोगों को। लेकिन जो उनका सोशल अपलिफ्टमेंट तो हुआ, वो सोसाइटी में रिकॉग्नाइज तो होने लगे, उनका वोट मैटर करने लगा, उन्हें उनके अंदर ये चेतना जगी कि हमारे वोट से सरकार है जी, लेकिन उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट वो नहीं हो पाया। तो लालू यादव वहां तक महदूद रह गए थे, उसके आगे की कमान नीतीश कुमार ने संभाल ली जब उन्होंने एम्पावर करना शुरू किया लोगों को। अब जब उनकी पार्टी कमजोर स्थिति में है, नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी है भी नहीं जी, उनकी सेकंड रंग लीडरशिप इतनी मजबूत नहीं दिखती है, तो क्या ऐसे में तेजस्वी यादव उस लेगेसी को, अभी तक उनकी फादर की लेगेसी उनके पास है, क्या नीतीश कुमार की लेगेसी भी उनके पास आएगी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। विधायकों को एकजुट करके रखना, गठबंधन को एकजुट करके रखना मोटे तौर पे, हालांकि 3 विधायक उनके यहां से ही चले गए, वो खेला करने की बात कर रहे थे, 3 विधायक उनके यहां से ही चले गए हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे। ऐसा नहीं था कि वो जानते नहीं थे या वो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको भी जिस तरीके से हैंडल किया है पॉलिटिकल मैनेजमेंट, मुझे इस बात की जानकारी है कि तमाम जो विधायक थे उनके मन में सवाल थे, जो इनकी तरफ आना चाहते थे, उनकी बात बड़े बड़े वकीलों से कराना, एक मैनेजमेंट ये करना कि हमारे घर में रहेंगे लोग, कांग्रेस को कन्विंस करके, उसमें लालू यादव का भी रोल था, उन्होंने खड़गे साहब से बात की कांग्रेस अध्यक्ष से और उनको बाहर भिजवाना। तो बीजेपी से जो एक मैसिव उनका तंत्र है, उससे अपने विधायकों को बचाते हुए सटल तरीके से एक मैसेज दे देना, इसमें तो कामयाब हुई। उनका हार जाना फ्लोर टेस्ट में एक बहुत बड़ी खबर नहीं है जी। मैंने जो पिछला वीडियो किया था उसमें भी मैंने कहा था कि कुछ विधायक गायब हैं, और नाम लेकिन भी फिर लिया था मैंने आपने। फिर नाम भी बताया था, और फिर आरजेडी के भी कुछ गायब हैं, तो ऐसे ना हो कि संख्या उनकी ज्यादा हो जाए, जो कि हो जाएगी। अब जो गायब भी थे, शायद आरजेडी के इन्फ्लुएंस में वो सदन में आ गए हैं, क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि नंबर्स नहीं है आरजेडी के पास जी, तो हो सकता है कि 128 से ज्यादा संख्या हो जाए। तो ये हार कोई अनएक्सपेक्टेड है ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। लेकिन इस हार से क्या सीख ली उन्होंने? इस हार ने क्या उनको नेता बना दिया? इसको अगर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरफ एनालाइज करेंगे तो आप उनके भाषण के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उनके भाषण में जो सब्सटेंस था, जो सटायर था, जो सिनर्जी थी, वो उनको एक नेता के तौर पर प्रस्तुत करती है। आगे आने वाला चैलेंज बड़ा है, अगर उसमें वहां वो इनरोड बनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी के लिए एक उज्जवल भविष्य सोच सकते हैं। मतलब बेसिकली आज का जो भाषण था वो दर्शाता तो है कि तेजस्वी यादव खुद को एक बड़े लीडर के तौर पे, महागठबंधन के बारे में भी आज उन्होंने बात की, बोला कि कांग्रेस हमारे साथ है, लेफ्ट हमारे साथ है, उसके लीडर के तौर पे बिहार में खुद को उभारना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अभी मजबूती है। लेकिन क्या सच में उसे वो उभार पाएंगे? क्या सच में जो आज उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया, क्या वो सच में ग्राउंड पे लोगों के बीच जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो कर पाएंगे? ये देखना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। और तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि बिहार में ही बीजेपी डरती थी किसी से, तो वो हमसे डरती थी, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन से, महागठबंधन से। क्या वो डर कायम रह पाएगा? तेजस्वी यादव से कायम कर पाएंगे? ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।